मैथ ला तो फास्ट में मैथ निकालेंगे सभी लोग। सभी फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। ऑन कर दिया और मैथ लाओ ना। कहाँ तक फोटो आ रहा है फ्रेश? मतलब पीछा ब्लर कलर नहीं ना आ रहा है? तो यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ तक अति ऊपर है और इसको थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, ऊपर यहाँ तक। चलो चलिए, हम लोग कल एक्सरसाइज 8.2 का हमने 1 से 4 तक सवाल कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोगों का 5वां सवाल होगा, ठीक। चलिए आप लोग 5वां सवाल लिखिए। एक्सरसाइज 8.2 कितना नंबर? 5 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। कहता है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, आप लोग मत बोलिए, 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक, पहले आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद सॉल्यूशन करो। मार्कर नहीं है? चलो यहाँ देखो ध्यान से, इसमें उस दिन हमने यहाँ सभी को ये फॉर्मूला याद करवाए थे, ठीक। और आप लोग, हमको पता है आप लोग को याद भी हो गया। अब देखो ध्यान से, आप सभी का यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। अब देखिए 5 है ना, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है ना। इसके ऊपर में स्क्वायर, हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। हम कुछ परिवर्तन नहीं किए, सिर्फ मान हमने पुट किए प्लस। ध्यान से देख जाओ, 4 हो गया। सेक 30 डिग्री मान क्या होता है? 2/√3 होता है ना। इस पे स्क्वायर आप लोग देखकर मत बताइए, ठीक है। स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री मान 1 का स्क्वायर अपॉन, ध्यान से समझ रहा है ना परवेश? अब देखो साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है? 1/2। ऊपर में स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री के मान क्या होता है? बोलो, √3/2 बटे स्क्वायर के होल स्क्वायर। चलिए, इतना कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखते जाइए। 5 पहले लिख देंगे। अगर ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होता है, a/b का कहीं अगर होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है a का स्क्वायर और b का, समझे। अगर कहीं 2⁵ का स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 5 का को 5 भरेंगे, 5 25। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर 1, 4 बीच में प्लस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। 2 का स्क्वायर, कोष्ट का मतलब क्या होता है? गुना। तो समझ में, अभी जहां समझे नहीं समझेंगे वहां पूछ लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, पूरा बताने के बाद नहीं पूछो। √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत? हम बताए थे अगर √1 का स्क्वायर निकालना है, ये रूट और ये स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। क्या बच गया? n बच गया है। अब देखो कोई दिक्कत यहाँ से, माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से देखो, ऊपर ऊपर से गुना करते हैं, ठीक है। 5 गुना 1
बटे 4 प्लस 4 चौके बटे 3 माइनस 1, कोई दिक्कत, बटे 1 बटे, ऐसा करो ये 4 4 का हमने लघुत्तम ले लिया, ठीक। और कोई भी भिन्न का अगर हर बराबर है तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, भिन्न को जोड़, 4 4 क्या है, बराबर है ना, 4 लिख दिए, ऊपर में क्या है 1 प्लस 3, कोई दिक्कत। अब हम लोग 4 और 3 के बटे में खुले तो 4 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 12, ठीक, ये आ रहा है ना इसमें। चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, 4 3 का हमने क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, ठीक है, लघुत्तम, 4 3 का लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा ना। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर से भागा लगाते हैं, बोलने में मिस्टेक हो गया, यहाँ देखो ध्यान सुनो, यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3, ठीक, और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर √3, और कंक्लूजन क्या दिया है, ध्यान से दिया, कहता है कि 0 डिग्री ए प्लस बी ग्रेटर देन है, क्या है ग्रेटर देन। अगर मान लो अगर ऐसे रहे, अगर देखो ध्यान से आप लोग ऐसे कीजिए, ये इधर किधर दो को मुंह है, इधर मुंह है ना, मारेंगे बगल वाला को, वो गिरेगा हम गिरेंगे, इक्वाड जो लगेगा वो गिर जाएगा, इसका मतलब इधर जो भी है वो कमजोर है, इधर जो भी है क्या मजबूत है। कहने का मतलब जिधर दो को हाथ वो मजबूत, जिधर एक चीज रहेगा वो कमजोर होगा, समझ गया ना। वही प्रकार से अगर कोई बोले मान लो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे मान लो 10 है, ठीक है, अगर बताइए अगर इसमें ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, क्या होगा बताइए, ये बिचला होगा ना, जिधर 10 6 और 10 में कौन बड़ा, 10 बड़ा, 10 तरफ 2 को मुंह, 6 तरफ कोई दिक्कत है। आप देखो ध्यान से, यहाँ देखो हला नहीं करेंगे, यहाँ देखो 10 इंटू ए प्लस बी बराबर दे रहे, ध्यान सुनो, और यहाँ पे एक और चीज है, ए का मान बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा, ये हम लोग का 10 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दे रहे हैं √3। आप लोग जवाब देंगे 10 कितना डिग्री के मान √3 होता है, 10 60 डिग्री का। चलिए ध्यान से सुनो, 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 के बदले लिख सकते 10 60 डिग्री, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब देखो 10 गुना है, इधर भी गुना है, कट जाएगा। अब देखो क्यों कटा, ध्यान से देखो, अगर मान लो कहीं 2x है बराबर क्या होता है 2 होता है, या 2 गुना 3 होता है, चीज को समझो, ये और 2 ये 2 कट जाएगा, ठीक, समझे। अब क्यों कटा, ध्यान से सुनो, 2x बराबर 2 गुना 3 है ना, x का मान निकालना है, गुना है, इसके बीच गुना होता जाएगा, क्या होगा भागा हो जाएगा ना, कट गया ना, कटा ना, 3 बचा, समझे। तो वही बात है 10 ए प्लस, ये दोनों कट क्या होगा, कट जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या डिग्री बचा 60, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक पहली शर्त क्या है, ये स्टेप फर्स्ट यानी शर्त पहला, ठीक। आप दूसरा शर्त में चलिए, कहता है कि 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3, चलो 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3, आप ही लोग जवाब देंगे 10 कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, 10 30 डिग्री का। चलिए ये कटेगा नहीं, चलिए a माइनस बी बराबर 3, समीकरण आप ही बताइए कि अगर ये दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे तो b भी कटेगा, a का मान आएगा कि नहीं आएगा। चलिए वही काम करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो समीकरण एक को लिख देते, a प्लस बी बराबर 6, ये कौन सी विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि कर रहे हैं, कौन सी विधि, हमने विधि पढ़ लिए पहले, विलोपन विधि, वज्रगुणनफल विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। a प्लस बी पर विलोपन विधि मतलब कोई दो चर है उसको विलुप्त कर देना, ठीक है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों क्या करना आपस में जोड़ना है।
ए कितना हो जाएगा 2a, प्लस माइनस कट गया बराबर 60 30 90, 60 30 कितना होगा बताओ, दूसरे कटा 45 देना, ए का मान कितना आया 45 डिग्री। अब फिर समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक में क्या लिखेंगे, एक में ए का मान रखने पे, ए का मान रखने पर कोई दिक्कत यहाँ से रखने पर एक का है ना, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ए का मान कितना है बाबू, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बताओ जिसका मान उसको अकेला छोड़ते हैं, अब बी 45 उधर जाएगा क्या करे माइनस नहीं होगा, माइनस आप ही बता 10 में से 5 गया, अब 5 में से 4 गया, यानी बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक, ए और बी का मान बोलता है ना, तो आ गया ना, ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। आंसर फास्ट में लिखो, चलो ये 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब सभी का मान जानते ही हैं, चलिए यहाँ हम बगल में सॉल्यूशन करते हैं 1 नंबर का, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखिए, कहता है 2 tan 30 डिग्री, क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से, आप देखिए ध्यान से, 2 तो लिख दिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3। चलो इसका स्क्वायर नहीं, इसका बीच में क्या गुना है बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री मान क्या होता है 1 बटे, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ 2 गुना 1 2 बटे √3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर है 3, √3 का स्क्वायर बटे हम कुछ नहीं तो 1। आप देखिए ध्यान से, 2 बटे √3 हो गया, अब बटा 3 1 का लघुत्तम रे 3, समझे, 3 1 का लघुत्तम 3, 1 तिया 3 1 का 3 3 कट गए, एक बार 1 गुना 1 है ना। अब चलिए 2 बटे √3 3 1 बटे, कोई दिक्कत यहाँ से है नहीं। अब देखो ध्यान से, 2 बटे √3 है ना, है ये भागा है, इसको क्या कर देंगे आप ही बताइए, जब भागा गुना कर देंगे 4 बटे 3 क्या बन जाएगा 3 बटे 4, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। आप देखो ध्यान से, आप देखो आई थी बताओ, √3 गुना √3 कितना होता 3 होता ही नहीं होता, क्या 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना। अगर आपको बोले 2 को लिखो रूट में, √2 गुना √, समझे बात को। अगर आपको कोई बोला 5 को रूट में लिखिए तो √5 गुना √5, उसी प्रकार से यहाँ 3 है ना, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 गुना 2, कोई दिक्कत है। अब यही √3 को काटने के लिए हमने 3 को √3 गुना √3 लिखे थे, ठीक है। अब ये और ये कट गया, कितना बचा √3 बटे 2। आप ही बताइए √3 बटे 2 इसमें कौन किस डिग्री किस अनुपात, साइन 60 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है इतना बराबर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न, किसमें अभी मत लिखिए, ठीक है। 2 नंबर में प्रश्न कहता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे, कोई दिक्कत यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, कोई दिक्कत यहाँ से। आप देखिए ध्यान से, तो 1 10 45 डिग्री मान 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 प्लस 10 45 डिग्री मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी बताइए 1 का स्क्वायर है 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 में से गया 1 1 0 बटे 2 कितना हो गया
अब बताइए इस ऑप्शन में किसका मान 0 होता है? यहाँ पे देल है 0, क्या हो जाएगा? 0 है ना, किसका मान हो जाएगा? 0, डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? अब आइए 3 नंबर में, ऑप्शन देल है 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन आंसर सही होगा। अब कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये पूछ रहा है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान है, क्या है ऑप्शन में। अगर a का मान देखते हैं, 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन a के मान यहाँ पे देख के देखेंगे कि दोनों बराबर है। अब देखो ध्यान से, हम क्या बोलेंगे, 2a जो है बराबर 4, चीज को समझो। बोलता a के बराबर है, क्या बोलता है? a के बराबर, ऑप्शन दे देगा 2, 3, सी नंबर में 4, डी नंबर में 0। बताइए क्या देंगे इसमें? 2 दे देगा, a का मान 2 देंगे तो 2 2 4, तब ना बराबर हो गया। वही सवाल यहाँ पर भी कह रहा है। तो साइन 2 यानी a का मान, पहले ऑप्शन 1 चेक कर लेते, क्या a नंबर में 0 लिख देंगे, a बराबर 0, क्या लिखेंगे? तो साइन 2 गुना 0 बराबर 2 साइन a। कोई दिक्कत? a का मान 0 देंगे ना। आप ही बताइए, साइन 0 डिग्री हो गया, 0 गुना 2 0 ना, तो साइन 0 डिग्री बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बराबर हो गया। साइन 0 डिग्री मान कितना होता है? 0। यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 0। कोई दिक्कत? आंसर क्या आ गया? ए नंबर। कोई दिक्कत यहाँ से? अब आओ 4 नंबर में, 2 tan 30 डिग्री, कितना? 4 नंबर में 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से आप लोगों को? 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब बताओ tan 30 मन क्या होगा रे? 1 बटा रूट 3 बटे 1 माइनस 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 गुना 1 बटा रूट 3 बटे 1, अब बता 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से? बोलो ने। अब देखो 2 बटा रूट 3 अब बटा 3 एक होता रे, 3 में से 1 गया। अब बताओ 2 बटा रूट 3 3 में से गया 2 बटा 3। अब उसको उल्टा देंगे ना, बताओ 2 बटा रूट 3 भागा क्या देंगे? गुना, तो 3 बटा क्या जाएगा? तो कट गया ना, बोलो ना। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 गुना रूट बटा रूट, कट गया। रूट 3 किसका मान होता है? ऑप्शन देखो, रूट 3 किसका मान होता है? कोस 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री, tan 60, साइन 30 बताए। tan 60 डिग्री मान क्या होता है? रूट 3। जल्दी उतारो। हो गया? चलो यहाँ देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये 4 नंबर का आता है, सत्य है या असत्य, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बोलते कारण भी बताइए क्यों सत्य है क्यों असत्य है। चलिए, किसी कोई मान लो कोई विद्यार्थी है, किसी को कैसे बोलेंगे गलत है? गलत है तो क्यों, उसका प्रूफ चाहिए। उसी तरह ये सत्य है असत्य है तो क्यों सत्य है क्यों असत्य। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस ए साइन बी होता है। अब देखिए, आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट बोल सकते हैं सही, देखिए होता है क्या, ध्यान से सुनो। अगर मान लो, अगर आपसे पूछे a इंटू बी प्लस सी पूछ दिए, क्या पूछ दिए? a इंटू बी प्लस सी, क्या ये इसी फॉर्म में है कि नहीं है? है कि नहीं? उसी रूप का। अगर कहीं आपको कोई आदमी कोई 2 हाथ 2 टांग वाला आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? वो जानवर है कि आदमी है? उसी रूप का है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो गोरा है तो गोरे से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब देखो वह इस रूप का है कि नहीं है? इसको जो हम लोग तोड़ते हैं तो a गुना बी क्या लिखते हैं? ए बी प्लस ए गुना सी। क्या उसी प्रकार से कहता है, क्या ये सही है कि गलत है? यहाँ देखते, कहता है कि साइन में ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन इंटू ए प्लस बी, क्या साइन ए हो जाएगा प्लस साइन बी हो जाएगा। उसी बोलता है क्या इतना बराबर इतना है, सत्य है कि असत्य। अब देखिए हम अपने प्रकार से इसको चेक करते हैं। हम कैसे जानेंगे सत्य है कैसा नहीं? कोई मान ले लेंगे, क्या करेंगे? कोई खिंचा के मान लेंगे। यहाँ देखो 1 नंबर का सोल्यूशन करते हैं, ध्यान देखो। तो साइन है ए प्लस बी बराबर साइन ए